हेलो दोस्तों, मैं हूं हाशिम। इस वीडियो में हम बताएंगे प्राइवेट मदरसा को सरकारी मदरसा में तब्दील कैसे करें। अगर आप प्राइवेट मदरसा संचालन कर रहे हैं और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना से रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसका फुल प्रोसेस इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले हम बताएंगे मदरसा का स्तर। मदरसा कितना प्रकार का होता है। नंबर 1, तहतानिया। तहतानिया 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक होता है, इसे हम प्राइमरी स्कूल कह सकते हैं। इसके बाद है वस्तानिया। नंबर 2 में है वस्तानिया। वस्तानिया 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक है, इसे मिडिल स्कूल कहते हैं। नंबर 3 फोकानिया। फोकानिया 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक होता है, इसको हम मैट्रिक कहते हैं। इसके बाद नंबर 4 होता है मौलवी। मौलवी 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक होते हैं, इससे हम इंटरमीडिएट स्कूल कहते हैं। अब आपको जिस भी स्तर का मदरसा रजिस्ट्रेशन करना है, वो स्थानीय स्तर का हो जाए या फोकानिया स्तर का हो जाए या मौलवी स्तर का हो जाए या तहतानिया स्तर का हो जाए, जिस ग्रेड का मदरसा आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है उसका नियम और शर्त हमको जानना है। उसका क्या नियम है, उसका क्या प्रोसेस है, चलिए हम बताते हैं। अब इनमें से जो भी मदरसा आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, चाहे तातानिया ग्रेड का मदरसा हो जाए या वस्तानिया स्तर का मदरसा हो या फोकानिया स्तर का या मौलवी स्तर का, तो इन मदरसा में जो भी मदरसा आपको जिस स्तर का भी मदरसा आपको रजिस्ट्रेशन कराना है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना से, तो उनमें भूमि यानी जमीन कितना लगता है। तातानिया स्तर मदरसों के लिए 2 कट्ठा जमीन देना जरूरी है राज्यपाल के नाम से। इसके बाद क्या है वस्तानिया। वस्तानिया मदरसों के लिए 5 कट्ठा जमीन देना जरूरी है। फोकानिया एवं मौलवी स्तर के मदरसों के लिए न्यूनतम 20 कट्ठा जमीन का होना जरूरी है। शहरी क्षेत्र में भूमि के रकबा में 50% की छूट दी जा सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे भवन का। तहतानिया स्तर मदरसा के लिए 2 क्लासरूम होना जरूरी है। इसके बाद वस्तानिया स्तर मदरसा के लिए 6 क्लासरूम होना जरूरी है, कच्ची या पक्की। फोकानिया के लिए 10 रूम होना जरूरी है। इसके बाद है मौलवी। मौलवी के लिए 12 क्लासरूम होना जरूरी है। इसके अलावा प्रधान मौलवी के लिए 1 ऑफिस रूम और 1 सहायक शिक्षक के लिए 1 कॉमन रूम होना जरूरी है। और सभी क्लासरूम का न्यूनतम क्षेत्रफल 300 वर्ग फीट होना जरूरी है। यानी लंबाई चौड़ाई जो क्लासरूम का बनेगा वो 300 वर्ग फीट का होगा, यानी 15 गुना 20 का होना जरूरी है लंबाई चौड़ाई। और फोकानिया एवं मौलवी स्तर मदरसे के लिए पक्का भवन होना जरूरी है। नंबर 3 में बात करेंगे छात्र छात्राओं की संख्या। तातानिया स्तर मदरसा रजिस्ट्रेशन करने के लिए कम से कम 30 छात्र होना जरूरी है। वस्तानिया ग्रेड का मदरसा रजिस्ट्रेशन करने के लिए 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास के बीच में 40 बच्चा होना जरूरी है। यानी 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक 30 बच्चा, जिसको हम तातानिया कहते हैं। अगर इसी तरह वस्तानिया का कराना चाहते हैं तो 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास के बीच 40 बच्चा होना जरूरी है। वस्तानिया ग्रेड का कराएंगे तो कुल 70 बच्चा दिखाना आपको जरूरी है। अब हम बात करेंगे फोकानिया ग्रेड का मदरसा। फोकानिया स्तर मदरसा में कितना बच्चा होना जरूरी है। फोकानिया स्तर मदरसा रजिस्ट्रेशन करने के लिए 9 क्लास से लेकर के 10 क्लास के बीच 30 बच्चा होना जरूरी है। इसी तरह अब मौलवी स्तर मदरसा रजिस्ट्रेशन करने के लिए 11 क्लास से 12 क्लास के बीच में 30 बच्चा का एडमिशन होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे मदरसा में पुस्तकालय यानी किताब। इन सभी मदरसा में जो भी तातानिया स्तर का हो या वस्तानिया स्तर या फोकानिया स्तर या मौलवी स्तर, जो भी स्तर का हो, उसमें कम से 1500 रुपया का पुस्तकालय होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे छात्र संख्या एवं शिक्षकों के अनुपात में टेबल, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, डेस्क, नक्शा आदि का होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे सुरक्षा कोष। सुरक्षा कोष फोकानिया एवं मौलवी स्तर के लिए सुरक्षा कोष में कम से कम 10,000 रुपया का होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे शिक्षक एवं शिक्षक स्तर कर्मियों का। इन सभी मदरसा में कितने शिक्षक नियुक्त होंगे, कितना शिक्षकों का बहाल होंगे,
इन सभी के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे तहतानिया अस्तर मदरसा के लिए। तहतानिया अस्तर वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 5 तक में कुल 2 शिक्षक बहाल होंगे। इनमें से हम डिग्री का बात करेंगे तो एक फोकानिया होना जरूरी है, इसके बाद एक मैट्रिक होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे उस्तानिया अस्तर मदरसे में कितने शिक्षकों की बहाली होगी। उस्तानिया अस्तर मदरसों में वर्ग 1 से लेकर वर्ग 8 के बीच में कुल 6 शिक्षकों की बहाली होगी। तो उसमें उसका पोस्ट क्या क्या होगा। नंबर 1 में आता है HM प्रधान मौलवी। प्रधान मौलवी के लिए आलिम का डिग्री होना जरूरी है। आलिम का डिग्री होना जरूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसके बाद नंबर 2 में है मौलवी सीट। मौलवी सीट में मौलवी होना जरूरी है बिहार बोर्ड से। अगर आलिम है या फाजिल है तो और बेहतर है। इसके बाद है फोकानिया। फोकानिया में बिहार बोर्ड से फोकानिया होना जरूरी है। अगर उसका आलिम है या फाजिल है तो और बेहतर है। नंबर 4 में है हाफिज पोस्ट। हाफिज पोस्ट में हाफिज का होना जरूरी है और उसका डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त मदरसे से होना जरूरी है। नंबर 5 में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट। बिहार बोर्ड से इंटर होना जरूरी है। अगर वे BA MA किए हुए हैं तो और बेहतर है। अब है नंबर 6। नंबर 6 में है मैट्रिक सीट। मैट्रिक सीट में बिहार बोर्ड से मैट्रिक होना जरूरी है और इंटर किए हुए हैं, MA किए हुए हैं, BA किए हुए हैं तो और बेहतर है। उस्तानिया अस्तर मदरसे में जितने भी शिक्षक बहाल होंगे उसका सारा डिटेल्स हमने एक एक करके बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे फोकानिया मदरसा का। फोकानिया अस्तर मदरसा के लिए वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 10 के बीच 10 शिक्षक बहाल होंगे और 2 शिक्षक स्तर यानी कुल 12 शिक्षक बहाल होंगे। इसका पोस्ट होगा नंबर 1 में प्रधान मौलवी यानी HM, उसका डिग्री फाजिल होना जरूरी है। इसके बाद फोकानिया स्तर में आलिम पोस्ट में 2 शिक्षक और मौलवी पोस्ट में भी 2 शिक्षक यानी 2 और 2 4 और एक प्रधान मौलवी 5। अब इसके बाद है फोकानिया। फोकानिया में फोकानिया का डिग्री होना जरूरी है फोकानिया पोस्ट के लिए। 6 हो गया। इसके बाद हाफिज। हाफिज में एक शिक्षक की नियुक्ति होगी। इसके बाद एक प्रशिक्षक स्नातक यानी DLED का या B.Ed का एक शिक्षक होना जरूरी है मास्टर रोल पे। इसके बाद है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट पे प्रशिक्षित होना एक जरूरी है। बाद एक पोस्ट होगा प्रशिक्षक मैट्रिक। इसके बाद एक पोस्ट है क्लर्क का और एक पोस्ट है आदेशपाल का। फोकानिया अस्तर मदरसे में कुल इतने पोस्ट होंगे। अब हम बात करेंगे मौलवी अस्तर मदरसा का। मौलवी अस्तर मदरसा में जितना फोकानिया में शिक्षक की बहाली हुई है फोकानिया अस्तर मदरसा में उसको मिला करके 2 फाजिल का ज्यादा होगा और एक पियोन का यानी 3 इसमें बढ़ जाएगा। 3 इसमें बढ़ जाएगा तो उधर हुआ 12 और 3 15। कुल इनमें मौलवी अस्तर मदरसा में कुल 15 शिक्षकों की बहाली होगी। तो हमने बताया तातानिया अस्तर का मदरसा, वस्तानिया अस्तर मदरसा, फोकानिया अस्तर मदरसा या मौलवी अस्तर मदरसा, रजिस्ट्रेशन करने का नियम और उसका शर्त। अब इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको इन सारी चीजों को तैयार करके रखना है। जो भी इसका नियम शर्त है एक फॉर्मेट बना करके रख लेना है। रखने के बाद बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना की तरफ से प्रत्येक साल डेट निकलता है मदरसा रजिस्ट्रेशन का, न्यू मदरसा रजिस्ट्रेशन का। आप इन सारा डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखें और डेट का इंतजार करने के बाद सही डेट पे आप बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना को डॉक्यूमेंट्स दे दें और वहां से रिसीव करा लें। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई करेंगे। इसके बाद बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच में लिखेंगे। जांच में लिखने के बाद अगर आपका मदरसा सही पाया गया और जो आपने डॉक्यूमेंट्स में लिखे हैं वो सारी बात सही है तो आपका मदरसा को रजिस्टर्ड करा लेंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको एक बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना की तरफ से एफिलिएशन लेटर मिलेगा।
एफिलिएशन लेटर मिलने के बाद कुछ दिन में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना के लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और उसमें से आप जिस भी स्तर का मदरसा बनाए हैं, उस्तानिया स्तर का हो या फोकानिया स्तर का हो, आप उसमें एग्ज़ाम दिला सकते हैं बच्चों का। अगर फोकानिया स्तर का बनाए हैं तो फोकानिया तक का आप एग्ज़ाम दिला सकते हैं। इसके बाद कुछ दिन में आपको सरकार की ओर से उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।